अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। मेरा नाम है अरसल, मेरे साथ है उमैद। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और आपने कमेंट सेक्शन के अंदर हमें अपनी राय से आगाह करना है। उसके अलावा हमारा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमारा पेज है पिंडी टॉकीज, आप उसको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। टिकटॉक पे भी है। बिल्कुल। आज जी नाज़रीन, जैसे कि हमारे साथ होते हैं, हमारे एक और भाई होते हैं उमैर, वो आज नहीं है, स्टार्ट वो लेते हैं। हमारे पास बात करने को बहुत कुछ है जी। हमारे पास है नए चीफ आर्मी स्टाफ के इंडक्शन के हवाले से है, फीफा के हवाले से है, 3 स्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। फिर हमारे पास क्रिकेट से रोहित और कोहली की एक न्यूज़ है। फिर हमारे पास जो है जो डेलीगेशन गया है पॉलिटिकल साइड से, जो डेलीगेशन गया हुआ है पेट्रोलियम के हवाले से, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के हवाले से। और फिर जो हमारे पास हॉट टॉपिक है एलॉन मस्क के बारे में, उनकी तो कंट्रोवर्सीज आए दिन बनती रहती हैं। आज वो आपको बताएंगे कि उन्होंने नई कंट्रोवर्सी किसके साथ बनाई है। हम स्टार्ट करते हैं। आर्मी चीफ ने आज जो है, नए आर्मी चीफ जो इंडक्ट हुए हैं, उन्होंने जो है ओहदा संभाल लिया। इसके बारे में क्या कहेंगे उमैद आप? यार बड़ा ज़बरदस्त आज रूप परवर जो था इजलास हुआ है, GHQ में तकरीब मुनक्कद हुई है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यानी कि हमारे एक्स आर्मी चीफ, जिसमें आप राहील शरीफ कह लें और जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब कह लें, वो भी मौजूद थे और बड़ी तवज्जो का मरकज़ थे। क्योंकि मैं स्टार्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ, ज़रा पास से ज़रा बंदा करता हुआ जाता है, तो बड़ा अच्छा, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उनके साथ ग्रुप फ़ोटोज़ बनवाई और सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जब जनरल बाजवा ने जो स्टिक है, कमांड स्टिक, उसको जिस वक्त हैंड ओवर किया जनरल आसिम मुनीर साहब के, तो बड़ा गर्म जोशी के साथ उन्होंने उनको गले लगाया और बड़ा खैर मकदम किया कि उन्होंने कहा कि मेरी दुआएं हैं आपके साथ कि आप आगे जो है पाकिस्तान को लेके जाएं, और मुझे उम्मीद है, मेरा आपका 26 साल का कैरियर है, मैंने आपके साथ 26 साल गुजारे और मुझे आपके ऊपर काफ़ी, आपकी सलाहियत के ऊपर मुझे यकीन है कि आप पाकिस्तान को बेहतरीन रास्ते पर लेके जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने यानी कि उनकी खूबियाँ भी बताई कि वो हाफ़िज़ कुरान भी रहे हैं और काफ़ी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। फिर उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैंने जिस वक्त कमांड संभाली तो उस वक्त मुल्क जो था वो इस दोराहे पर था, और अब पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से भी बाहर आ गया है, और कोरोना हो गया, दहशतगर्दी होगी, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। काफ़ी उन्होंने डिस्कशन इसके बारे में की। फिर उन्होंने ये बताया कि जब इस ओहदे से सबको दोष हो जाऊंगा मैं, तो उसके बाद मैं अंधेरे में चला जाऊंगा, यानी कि गुमनाम हो जाऊंगा। तो लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी रूहानी जो है, स्पिरिचुअल आप कह लें, सपोर्ट जो है, वो पाकिस्तान आर्मी के साथ रहेगी। और जब जब मुझे मौका मिलेगा मेरी यानी कि सलाहियत का, तो मैं जो है अल्लाह के बारगाह में उनके लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए दुआ करूंगा कि पाकिस्तान आर्मी इसी तरह तरक्की करे और मुल्क का दिफा करे। बिल्कुल उमैद, बिल्कुल अपने व्यूअर्स के साथ ये भी शेयर करें कि ये जो कमांड स्टिक है, इसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही थी। कमांड स्टिक द मलाका केन, जो सिंगापुर का एक छोटा सा शहर है मलाका, उधर की केन होती है, उसकी ये स्टिक बनती है। और बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात जो है, बिल्कुल मैं इसको वो कहूँगा। आज ही मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा था कि ये मलाका स्टिक जो होती है ये सिंगापुर के इलाके से है, और ये जितने भी आर्मी चीफ्स हैं, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडिया, इंग्लैंड, इनके जितने भी, ये उनके पास होती है स्टिक। और इसकी जो कीमत है वो 10,000 रुपये से ऊपर की है, और ये बड़ी नायाब और बड़ी खूबसूरत किस्म की स्टिक है। और बेसिकली ये जिस वक्त आर्मी चीफ के हैं हाथ में आती है, तो इनको ये एक तरह से समझ लें कि यानी कि सलाहियत और ताकत का जो है वो इनको बताती है कि यस आई एम। तो बड़ा ज़बरदस्त इसके बारे में, और बड़ी मैंने कहा अपने व्यूअर्स के साथ इसके बारे में शेयर करते चलें, क्योंकि हम कमांड स्टिक के बारे में तो सुनते हैं लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं, तो हमने कहा अपने व्यूअर्स के साथ इसके बारे इसको में कह सकते हो मैथ कि ये ऑटोक्रेटिक डोमिनेंसी की एक निशान है, सिंबल के तौर पे। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक। उमैद, एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने, ये कंट्रोवर्सी क्या कह सकते हैं, इसको न्यूज़ कह सकते हैं कि BCCI ने जो है रोहित और कोहली को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है OD और टेस्ट के लिए। ऐसे ही है यार, मैं तो बड़ा हैरान हो गया। कोहली मतलब दोनों बहुत बड़े लेजेंड्स हैं। ऐसे ही है, रोहित का तो इतना आप कह नहीं सकते, लेकिन कोहली तो ठीक है, आप बेशक पाकिस्तान ले लें, दुनिया में जहाँ पे भी ले लें, कोहली स्टार है। लेकिन और उमैद, एक और चीज कि उन्होंने अभी इस रिसेंट वर्ल्ड कप में परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया। बिल्कुल ऐसे उन्होंने वहां परफॉर्म किया जहां उनकी टीम बिल्कुल फ्लॉप हो रही थी, कोलैप्स कर रहा था उनका मिडिल ऑर्डर, उनके ओपनर्स। देखें, कोहली की कैप्टनसी धोनी के बाद
जब से धोनी गए हैं तो कोहली को ऊपर एकदम जब कैप्टनसी प्रेशर तो आया, लेकिन उन्होंने उस प्रेशर को अवेल नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी और वो एक एज अ नॉर्मल प्लेयर की तरह टीम में खेला। लेकिन बात यह कि जो उनकी जो इंग्लैंड के हाथों जो शिकस्त हुई है उसके बारे में काफ़ी वहाँ पे क्वेश्चन जो है ना बीसीसीआई में उठे हैं। तो उसके बाद उन्होंने जो बेसिकली फोकस वो उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा कि जी अब नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप आ रहा है हमारे मुल्क में, तो हमने जो है T20 के लिए हम नई टीम को लेके आएंगे। तो जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनको कहा कि आप वनडे और टेस्ट खेलें, ताकि आपको 50 ओवर्स और यानी कि टेस्ट मैच जो रेगुलर 5 दिन का होता है आपको उसकी याद प्रैक्टिस हो। क्योंकि 20 ओवर तो आपको पता है बेसिकली तो हम यही कहते हैं कि लग गया तुक्का ना लगा तो। बस यही मैं कहना चाह रहा था कि इंडिया से हमें सीखना चाहिए, क्या चीज़ सीखना चाहिए कि देखिए उनके वो 2 बड़े नाम्स हैं, बड़े लेजेंड्स हैं, लेकिन उन्होंने उन सब चीज़ों को हटा के आगे नए जनरेशन का पेयर अप बनाने का कोशिश की है कि जी ये लोगों का कॉम्बिनेशन बने, इनको ट्राई करें, एक्सपेरिमेंट करें और इनको आगे लेके चले, क्योंकि ये फ्यूचर है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो देखें हमें भी इवन के पाकिस्तान को भी ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में भी अगर आपका एक प्लेयर है वो T20 में परफॉर्म कर रहा है और टेस्ट मैच में या वनडे में परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप उसे T20 खिलाएं। अगर एक क्रिकेटर है, आप इंग्लैंड को देख लें, इंग्लैंड के हर फॉर्मेट के डिफरेंट प्लेयर्स हैं जी बिल्कुल ऐसे अभी पाकिस्तान खेलने आई हुई है। तो उन्होंने जो उसके प्लेयर्स जो टेस्ट मैच के उन्होंने टेस्ट मैच तक रखे हुए, जो वनडे के वनडे और T20 के T20 में रखे हुए। तो बाकी ये कि जो अभी हमारे टीम में भी काफी चेंजेस हो रही हैं, देखें अब आगे क्या बनता है। अच्छा हो जो भी हो। हाँ उम्मीद क्या कहेंगे इस बंदे के बारे में, एलॉन मस्क कंट्रोवर्सी के बादशाह कहे जाते हैं इस वक्त तो यार बिल्कुल जिस तरह उन्होंने हाइप्स और जिस तरह उन्होंने जितना भी इस वक्त मीडिया है उसको अपनी तरफ मतलब engage सही किया अटेंशन अपने सीकर साथ। बने हुए, ऐसा सही ही मायनों में बिल्कुल। अटेंशन सीकर। बिल्कुल अभी ऐसा। उनका नया बयान आ गया कि जी एलॉन मस्क क्लेम्ड दैट एप्पल थ्रेटन, कहते हैं जनाब कि एप्पल वालों ने उन्हें एक तरह से धमकी दी है कि वो जो है बैन कर देंगे अपने ऐप स्टोर पे से ट्विटर को। बिल्कुल ये तो वही बात है, वो आप और मैं डिस्कस कर ही रहे थे कि वो पता नहीं मेरे ख्याल से उन्होंने 30% कोई बात जी सीक्रेट टैक्स सीक्रेट टैक्स की बात की है। उन्होंने इसको भी मोनेटाइज कर लिया। हालांकि आपको एक और बात बताऊं, उन्होंने रिप्लाई बैक में एलॉन मस्क ने कहा है कि जी मैं जंग जारी रखूंगा एप्पल के साथ। और क्योंकि ट्विटर प्लेटफॉर्म ऐसा है उमैद कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट जो है वो एप्पल कर रही थी, और सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की जो ग्रोथ थी, जो उधर से वो भी रेवेन्यू आता था पूरे जो आप क्वार्टर उठा लें 2022 का, वो सबसे ज़्यादा एप्पल की तरफ से आया। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को पसे पर्दा रखते हुए उनके साथ जंग जारी रखी है। बिल्कुल देखें एलॉन मस्क भी एक बिजनेस टाइकून है, हम तो बिजनेस टाइकून ही कहेंगे, ठीक है। उनको उनके पास भी बिजनेस का एक्सपीरियंस है, उनको भी पता है कि इस वक्त ट्विटर की जो मार्केट में अप्रोच है, ठीक है, उसके बगैर अगर एप्पल फॉर एग्जांपल ट्विटर को अपने ऐप स्टोर में से माइनस कर देता है, ठीक है, तो अब बड़े बड़े लोग जो ट्विटर के साथ जिनका लगाव है या जिनके ब्लू टिक्स अकाउंट हैं या जो भी चीज़ है, तो वो लाजमी बात है फिर एंड्रॉयड की तरफ स्विच करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, तो उनको भी थ्रेट है, तो इसलिए वो तो फाइट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे उसमें पंजाबी में कहावत होती है, पल्ले नहीं देला ते कर दी मेला मेला, तो उनके तो पल्ले देला है, तो वो तो मेला मेला करेंगे, ठीक है। तो लिहाजा यही चीज़ें हैं। तो बाकी अब नेक्स्ट जो आप चलें जी, देखते हैं जी इनकी जंग कहाँ तक जाती है और क्या नेक्स्ट न्यूज़ आती है। जो भी न्यूज़ आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आपकी मुल्क के हवाले से आपको इंटरनेशनल फोरम पे बताऊं कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का एक डेलीगेशन गया अंडर द सुपरविजन ऑफ मुसद्दिक मलिक, और वो मॉस्को गया है, और उसमें डिस्कस किया गया है फर्दर सुई गैस के प्रोजेक्ट्स को भी लेके। ये तो मेरे ख्याल से आप न्यूज़ जो है हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर वाली इमरान खान के अकॉर्डिंग कि वो कह रहे थे कि मैं रशिया से जो है जी बिल्कुल लो प्राइस पे ऑयल ले रहा था, जिसकी वजह से रिजीम चेंज हुई। तो लिहाजा अब आपको अपने व्यूअर्स को ये बताते चलें कि इसहाक डार साहब ने जब से वज़ीर ख़जाना बने हैं तो उन्होंने यूएस का एक दौरा किया था, तो उसके बाद से उन्होंने बड़ी एक मार्केट में एक न्यूज़ की चर्चा थी कि जी हम रशिया से ऑयल ख़रीदेंगे। तो बिलाखिर हमने सारी उन्होंने जितनी भी चीज़ें थी सब चीज़ें देख के तो अब उन्होंने मॉस्को जाने का फैसला किया, और कल हमारा डेलीगेशन मॉस्को भी गया है। अब मे भी के होप्स हो कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान को जो है इंडिया की तरह कट प्राइस के ऊपर वहाँ से ऑयल मिले, ताकि पाकिस्तान में भी ऑयल की कीमतें प्राइसेस जो हैं वो कम हो, ताकि एक गरीब बंदा जो है वो सुख का चैन ले सके। लेकिन आपको एक और मज़े की बात बताऊँ कि गैस के ऊपर भी तो वो गैस पाइपलाइन के बारे में भी तो मुशावरत हो रही है।
तो देखें जी, दुआ करनी चाहिए कि, क्योंकि देखें अल्लाह तो किसी से भी खैर का काम ले सकता है, बेशक, ठीक है ना। वो फिर दुश्मन हो या आपका अपना बंदा हो, ये तो अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह तो जब चाहे किसी के भी हाथ, किसी गलत बंदे के भी हाथ से आपसे नेक काम करवा सकता है। तो मैं भी, हमें वैसे पॉजिटिव रहना चाहिए कि अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। तो बाकी फीफा के बारे में आज अरसल क्या, फीफा के बारे में बड़ी न्यूज़ेज हैं। पहले आपको मैचेस के बारे में बता दिया जाए। ग्रुप ए में आज मैच हैं, 2 मैचेस हैं, लाइनअप है जो 8 बजे होने हैं। इक्वाडोर और सेनेगल का मैच है और दूसरा नीदरलैंड और कतर का मैच है। और ग्रुप एच का मैच जो हुआ पोर्टुगल वर्सेस यूरुग्वे, पोर्टुगल ने 2 गोल से, और लाजमी बात है जहाँ रोनाल्डो हो तो वहाँ पलड़ा भारी ही होता है। ऐसा ही है। और जो मेन न्यूज़ है वो ये है, रोनाल्डो, मेसी और नेमार, उन लोगों ने ये बयान दिया है कि उन लोगों का ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा। जबरदस्त। लेकिन नेमार के बारे में ये कहा जा सकता है, बाकी तो उम्र में बड़े हैं और उन्होंने ज़्यादा फुटबॉल खेली, वो केवल सिर्फ 30 साल के हैं। अच्छा, गुड यार। लेकिन वो सुना है इनको भी कह सकते हो मैं हम कि अर्ली रिटायरमेंट की तरफ चले ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वो सुना है कि जो है क्या कहते हैं, MPS जो हैं वो परचेस, उन्होंने दावत दी है रोनाल्डो को कि आपने आफ्टर फीफा जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को वो परचेस करें। तो आपने उनकी तरफ से क्या, और उनको अप्रॉक्सीमेटली मे बी के $60 मिलियन का कोई कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया। तो अपने व्यूअर्स को हम ये भी साथ साथ बताते चलें कि रोनाल्डो की वैसे ही डिमांड है। रोनाल्डो, मेसी तो फीफा के ऊपर वैसे ही छाए होते हैं, तो अब लिहाजा उनके साथ जो MBS हैं, मोहम्मद बिन सलमान प्रिंस जो हैं, क्राउन प्रिंस जो हैं KSA के, तो वो इसके बारे में दिलचस्पी उन्होंने जाहिर की। लिहाजा अभी रोनाल्डो ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अभी तो प्रपोजल है, जब टेबल पे आया हुआ है, अभी देखें वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करेंगे, तो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो फर्दर पाकिस्तान की क्या न्यूज़ है? पाकिस्तान इंग्लैंड का जो प्रैक्टिस मैच चल रहा है जी, आज भी प्रैक्टिस थी और प्रैक्टिस होती है हमारे यहाँ पे जो स्टेडियम है वो 2 बजे तक बंद कर देते हैं, वो पूरा लेन बंद होता है और उसके 2 बजे के बाद वो मार्केट्स खुल जाती है। लेकिन अभी देखें प्रैक्टिस सेशंस जारी है। हारिस रऊफ ने, बिल्कुल मैं इसी में ऐड ऑन करना चाहूँगा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। हारिस रऊफ ने बयान दिया कि शाहीन की एब्सेंस टीम में जो है वो काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। कल मैंने, क्योंकि कल आप नहीं थे, तो मैंने अपने व्यूअर्स के साथ ये बात बिल्कुल शेयर की थी कि जो है मक्कोलम जो हैं उन्होंने ये बात की थी कि ब्रेंडन मक्कोलम ने ये बात की थी कि अगर यानी कि शाहीन अफरीदी नहीं है तो हारिस और वसीम के ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा। लेकिन आज हारिस ने उस बात को वाकई ही तस्दीक कर दी। लाजमी बात, ब्रेंडन मक्कोलम देखिए जी, बड़ा प्लेयर होता है। अब शाहीन आपका इम्पैक्ट बॉलर है और एक बड़ा बॉलर नहीं होगा तो टीम डिस्टर्ब होगी बिल्कुल। और एंडरसन ने भी तो वो कहा है कि मैं तो यानी कि मुझे एक्सपीरियंस है और मैं सीनियर प्लेयर हूँ, तो मैं तो हर तरीके से बॉल करना जानता हूँ और मैं बॉल करवा लूंगा। तो फिर पाकिस्तान की विकेटें अगर एंडरसन देखते हैं, गिराते हैं कि नहीं, क्या बनता है? चले जी, हम दुआ करेंगे कि हमारे बैट्समैन जितने भी हैं वो एंडरसन पे काबू पा सकें और एक अच्छा मैच हमें बिल्कुल ऐसा ही है। हमें देखें जी, पॉजिटिविटी की तरफ रहना चाहिए। तो बाकी थोड़ा सा अगर हम पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर अगर थोड़ा सा देखें, तो आपको बताते चलें कि हाल ही में 2 दिन पहले जो था आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो सबकत ली है, मैं बड़ा उससे क्या कहते हैं हैरान हुआ हूँ कि जो नताइज आए हैं, कम से कम 650 सीटों के ऊपर ये इलेक्शन हुआ है और जिसमें सबसे ज़्यादा जो सीट्स ली हैं, आप अरसल गेस करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो सीट्स ली हैं वो ली हैं आज़ाद उम्मीदवार ने, इंडिपेंडेंसी। और सेकंड नंबर पे आई है पीपल पार्टी। तकरीबन 150 के करीब जो हैं आज़ाद उम्मीदवार हैं, 130 सीटें ली हैं पीपल पार्टी ने और जो 90 के करीब ली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। PTI ने ली हैं 110 सीटें। तो लिहाजा अब यही है कि जो वहाँ पे मेयर है उसके बारे में यही हो रहा है कि जैसे कि इत्तेहादी हुकूमत जारी है, तो मे बी के पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिल के हुकूमत बनाए। बाकी आज़ाद उम्मीदवार का पलड़ा देखते हैं किस तरफ जाता है। अगर वो जाता है PTI के साथ तो फिर लाजमी बात ऑब्वियसली कि मेयर जो होगा वो PTI का होगा। अगर दूसरी तरफ जाता है तो फिर लाजमी बात है कि मेयर वो दूसरी तरफ होगा। अब ये तो वक्त के ऊपर बताया जा सकता है। बाकी अगर आपको बताते चलें कि जो खान साहब ने कॉल दी थी कि हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, तो उसके बारे में जो चीज़ चाह रही है वो ये चाह रही है कि अरसल आपसे मैं डिस्कस करूं
कि इस हफ्ते तक जो है ये सारा जो मामला है वो रोल ओवर हो जाएगा। सही। हाँ, क्योंकि जो है चौधरी शुजात साहब के साथ भी बाकायदा बातचीत चल रही है, और जो चौधरी शुजात कह रहे चौधरी परवेज अलाई साहब के साथ भी बातचीत चल रही है, और केपीके में, लेकिन केपीके में थोड़ा सा फॉरवर्ड ब्लॉक शो हो रहा है। अब देखें क्या बनता है, क्योंकि बेसिकली वो रेजिग्नेशन की तरफ इसलिए नहीं जा रहे, वो कहने अगर रेजिग्नेशन की तरफ जाते हैं तो फिर तो ये है कि अगर ज़मीनी इंतखाबात होते हैं, और अगर ज़मीनी इंतखाबात में अगर एक बात है केपीके से जो है पीडीएम अगर ले जाती है और यहाँ से ले जाती है, फिर तो हमारी दोनों सूबों में से हुकूमत भी चली जाएगी। फिर तो हमारे लिए बड़ा जो अभी जो स्टेडियम या ग्राउंड हमारे लिए स्मूथ है, तो फिर लाजमी बात उसमें हर्डल्स आ सकती हैं। तो लिहाजा सियासत पाकिस्तान की बड़ी दिलचस्प होने वाली है। आप हमारे साथ जो है बाकायदा रहिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपने कंटेंट्स वगैरह के बारे में, जो कि आपकी राय हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है और काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम उसको देख के फिर आपके साथ अपने व्यूज़ वगैरह जो है शेयर करेंगे। बिल्कुल उमैद, आज के लिए हमारे साथ आज के लिए हमारे पास सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, यही टॉपिक्स थे, और इंशाल्लाह फिर कल हम आपके साथ अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे विद न्यू कंटेंट, न्यू अपडेट्स, न्यू न्यूज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। हमें बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।